Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Подготовиться к совместным действиям. Совместным действием готов. Проконтролировать правильность набора. Набор верен. Внимание, расчет, вот. Есть вот. Приказ введен. तैयारी पूरी है। कमांड सेंटर में बैठे कमांडर ने सब कुछ फाइनल कर दिया है। Правильность набора. Набор верен. Внимание, расчет, вот. Есть вот. Приказ введен. हर एक बारीकी पर नजर रखते ही काउंट डाउन जैसे ही शून्य हुआ। मिसाइल 7 समंदर पार करने के लिए तैयार हो गई। आसमान का सीना चीरते हुए मिसाइल तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी और यह मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है। यह मिसाइल पूरी धरती का भविष्य बदल सकती है, किसी भी देश का भविष्य तय कर सकती है। यह है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, परमाणु कहर मचाने वाली सबसे विध्वंसक मिसाइल, सरमत का सबसे बाहुबली अवतार। Это может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में यूक्रेन ने उन हिस्सों को फिर छीन लिया है जिन पर मॉस्को ने कब्जा किया था। मतलब रूस ने जितनी तेजी से जमीन पर कब्जा किया, उतनी ही तेजी से यूक्रेन ने उसे पीछे धकेल दिया। मॉस्को को करीब 116 वर्ग किलोमीटर का नुकसान। अगस्त 2024 के बाद यह पहला महीना है जब रूस जंग में सबसे दबाव में है। एक महीने में रूस की सेना तेजी से 500 किलोमीटर तक यूक्रेन के अंदर गई और फिर उसे 116 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। मतलब अप्रैल में रूस को 116 वर्ग किलोमीटर का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अभी भी रूस के कब्जे में यूक्रेन के 18% इलाके हैं, लेकिन ये ज्यादातर क्रीमिया और डोनबास के हैं। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमले मॉस्को ब्रिगेड को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। इस बीच मई में रूस ने सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण कर फिर से दुनिया को चौंका दिया है। पूरी धरती का चक्कर 40,000 किलोमीटर में लगाया जा सकता है और इस मिसाइल की रेंज 35,000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक हैं। यह मिसाइल धरती के किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। इतनी लंबी दूरी की मिसाइल सिर्फ यूक्रेन को टारगेट करने के लिए तो नहीं बनाई गई है। क्या पुतिन ने अमेरिका और नाटो को बताने की कोशिश की है कि सुपर पावर वाली धौंस क्रेमलिन को कभी मत देना? तो क्या पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि अगर रूस को घेरोगे तो पूरी दुनिया कीमत चुकाएगी? क्या मॉस्को ने फिर बता दिया है कि दुनिया की परमाणु ताकतों की गिनती होगी तो रूस सबसे अव्वल होगा? और क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन है या यूक्रेन युद्ध में स्ट्रेटेजिक मैसेज? И в чем преимущество нашей новейшей системы? Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. यूक्रेन के खिलाफ रूस 4 साल से युद्ध लड़ रहा है और अब दुनिया के सामने उसने परमाणु तबाही का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है। नाटो रूस के सरमत मिसाइल को शैतान मिसाइल बताता है और अपग्रेडेड सरमत मिसाइल उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। मॉस्को ने सरमत मिसाइल पर काम 2011 में शुरू कर दिया था। 2018 में उसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी और अब उसने इसे दुनिया की तबाही का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है।
ये मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है और दुनिया की किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। सरमत RS-28 की नॉर्मल बैलिस्टिक रेंज 18,000 किलोमीटर है। FOBS यानी ऑर्बिटल रेंज 35,000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब सैटेलाइट की तरह थोड़ी देर धरती के चक्कर लगातार भी टारगेट पर हमला कर सकता है। लंबाई 35.3 मीटर और डायमीटर 3 मीटर है। यह दुनिया की सबसे भारी बैलिस्टिक मिसाइल है, 208 टन। इसमें 3 फेज में लिक्विड फ्यूल भरा जा सकता है। सबसे खास बात यह है 10 टन का परमाणु बम अपने साथ ले जाने में यह सक्षम है। तो क्या पुतिन दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं? क्या यूक्रेन युद्ध अब परमाणु मोड़ की तरफ बढ़ रहा है? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सरमत की धमकी देकर 32 देश दहल जाएंगे? पुतिन का दावा है कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल सिस्टम है। यह इतनी ताकतवर है कि इसकी मार क्षमता पश्चिमी देशों की किसी भी मिसाइल से कई गुना ज्यादा है। Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил. रिपोर्ट के मुताबिक रूस की ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो परमाणु हथियार लेकर महाद्वीपों के पार हमला कर सकती है। यानी अगर रूस से छोड़ी जाए तो अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन सब इसकी रेंज में आ सकते हैं। और सबसे खतरनाक दावा रूस कह रहा है कि सरमत हर मौजूदा और भविष्य की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें MIRV टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। सीधे शब्दों में कहें तो एक मिसाइल हवा में जाकर कई हिस्सों में बंट सकती है और अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकती है। और यही वजह है कि नेटो इसे शैतान मिसाइल कहता है। रूस का यह भी दावा है कि सरमत पारंपरिक बैलिस्टिक ट्रैक पर नहीं है, बल्कि सब ऑर्बिटल ट्रिजेक्टरी से भी जा सकती है। यानी दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और मुश्किल हो सकता है। С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над 2 комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальные беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस की सरमत मिसाइल सच में उतनी खतरनाक है जितना रूस दावा कर रहा है? पश्चिमी देशों के कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रूस ने पहले भी अपने कई हथियारों को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग निकली। सरमत प्रोजेक्ट खुद कई सालों की देरी और असफल टेस्ट का सामना कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इसके एक टेस्ट में भारी विस्फोट हुआ था, जिससे लॉन्च साइट पर बड़ा गड्ढा बन गया था। यानी रूस चाहे इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बताए, लेकिन इसकी असली ताकत युद्ध में ही साबित होगी। फिर भी दुनिया इसे हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है। उसके पास अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। कुल मिलाकर पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को बार बार परख रहे हैं। पुतिन की मिसाइल के टारगेट पर नेटो का हर बड़ा शहर है, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पुतिन की धमकी को हल्के में लेने की गलती वर्ल्ड वॉर को दावत कही जाएगी।